डिलीवरी के बाद कमर और बैक में पेन बहुत ही आम समस्या है हम लेडीज़ में, राइट। आज के इस वीडियो में इसी का ट्राइड एंड टेस्टेड सॉल्यूशन कुछ आपको बताऊंगी जिससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा कि मुझे भी इन सारी चीज़ों को अपना के फ़ायदा हुआ। नंबर 1, जब आप कंसीव करने के लिए प्लान कर रहे हो तो कोशिश करें हेल्दी खाना खाने के लिए, कैल्शियम एंड विटामिन डी रिच फूड खाने के लिए, क्योंकि कैल्शियम आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है एंड कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी ज़रूरी है। जब आप प्रेग्नेंट होते हो उस वक्त भी अपने खाने का बहुत ही ध्यान रखना है। हेल्दी खाना खाएं, न्यूट्रिशियस खाना खाएं, सिर्फ स्वाद के लिए या पेट भरने के लिए नहीं खाएं बल्कि एक कंप्लीट डाइट लें और मेक श्योर कि आप मल्टीविटामिन ले रहे हो। और मल्टीविटामिन की जहाँ तक बात है, डिलीवरी के बाद भी आपको उसको कंटिन्यू करना है। जैसे मैं जो प्री नेटल मल्टीविटामिन खा रही थी वो डिलीवरी के 2 साल बाद तक मैं सेम प्री नेटल मल्टीविटामिन खा रही थी, क्योंकि बॉडी से बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व निकल जाते हैं जिनको रिप्लेनिश होते होते 2 साल तक लग जाता है। और दूसरी बात, 2 साल तक हम मोस्टली बच्चों को ब्रेस्ट फीड भी करते हैं, तो ब्रेस्ट फीड के दौरान भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी से निकलते रहते हैं और प्री नेटल मल्टीविटामिन्स में वो सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप प्री नेटल विटामिन्स कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो तो आप एक बार अपने गायनिकोलॉजिस्ट से, अपने प्राइमरी केयर फिजिशियन से पूछें और जो भी मल्टीविटामिन आपको वो रिकमेंड करते हैं यू कैन गो अहेड विद दैट। डिलीवरी के बाद 2 साल तक हर रोज़ आप 1 ग्लास भर के दूध ज़रूर पिएं, अगर पॉसिबल हो तो गाय का दूध, क्योंकि गाय के दूध में फैट कम होता है और कैल्शियम ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहूँगी आप लोगों को। ये मेरा कंप्लीट पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब फर्स्ट बेबी मेरा हुआ उस वक्त मुझे इतना आइडिया नहीं था कि मसाज ज़रूर करानी चाहिए डिलीवरी के बाद, जो पोस्ट नेटल मसाज जिसको बोलते हैं। इंडिया में अभी भी स्पेशली जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे पोस्ट नेटल मसाज जो न्यू मॉम्स होती हैं उनको ज़रूर देते हैं और वो बहुत ही ज़रूरी होता है। ये चीज़ मैंने रियलाइज़ किया, क्योंकि जब मेरी फर्स्ट डिलीवरी हुई थी, जब शिहान हुआ था, तो मुझे याद है 1.5 महीने तक मैं सही से करवट नहीं बदल पाती थी। करवट लेते वक्त मेरे लोअर बैक में काफ़ी डिस्कम्फर्ट होता था, पेन होता था। तो धीरे धीरे वो चीज़ें ठीक हुई। वैसे सबकी बॉडी डिफरेंट वर्क करती है, बट या दिस वॉज द एक्सपीरियंस विच आई फेस्ड। फिर मैंने जब सम्यक की डिलीवरी हुई तो जब सम्यक टमी में था उस वक्त से ही मैंने यहाँ पे जो पोस्ट नेटल मसाज करती हैं उनके बारे में पता करना शुरू किया। लकीली मुझे एक इंडियन आंटी मिली जो कि पोस्ट नेटल मसाज करती थी। टॉप ऑफ दैट वो रेडी थी कि वो मेरे घर पे आके मसाज करके जाएंगी। तो उनसे मैंने 2 वीक का मसाज लिया। ऑल्दो मेरा प्लान 1 मंथ का था, बट प्रॉब्लम ये थी कि वो आंटी ड्राइव नहीं करती थी, तो मेरे हस्बैंड को उनको जाके पिक करके लेके आना होता था, तो हम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे थे, इसलिए सिर्फ 2 हफ्ते का मसाज लिया था। और डिलीवरी के 3रे या 4थे दिन से ही मैंने मसाज लेना शुरू किया था। 2 हफ्ते तक मसाज लिया था। बिलीव मी, 1 हफ्ते के बाद ही मतलब बहुत चेंज था मेरी बॉडी में फर्स्ट डिलीवरी के मुकाबले अगर मैं देखूं। और सेकेंड डिलीवरी के बाद मुझे टचवुड बट किसी तरह की लोअर बैक पेन या फिर बैक पेन की समस्या नहीं थी। हाँ, एपिड्यूरल का जो पेन है वो रहता है। अगर बहुत ज़्यादा देर आप खड़े रहोगे तो एपिड्यूरल का जो पॉइंट होता है वहाँ पेन होता है और वो उसका साइड इफेक्ट है, वो लाइफ लॉन्ग चलता है। तो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, राइट। बट हाँ, जो नॉर्मल डिलीवरी के बाद जो बैक में पेन होता है वो ना हो, उसके लिए मसाज बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और हाँ, नॉर्मल डिलीवरी में मैं बात कर रही हूँ 3रे या 4थे दिन से मसाज लेने के लिए। अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो हो सकता है आपको हफ्ते 10 दिन का वेट करना पड़े, और बेहतर होगा कि आप एक बार अपने जो गायनिकोलॉजिस्ट हैं उनको पूछ भी लें कि आप मसाज कब से ले सकते हो। ऑल्दो आप पैर वगैरह की मसाज करवा सकते हो, लेकिन बैक की मसाज नहीं करते हैं जब तक कि आपके स्टिचेस थोड़े हील ना हो जाएं, क्योंकि बैक का जब मसाज होता है तो टमी पे भी प्रेशर आता है और टमी पे सी सेक्शन में स्टिचेस होते हैं। तो इसीलिए अगर आपका सी सेक्शन है तो मसाज लेने के पहले आप अपने गायनिकोलॉजिस्ट को ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शुरू के 4 से 6 हफ्ते जितना हो सके पॉसिबल रेस्ट लीजिए, दोपहर को भी नैप लीजिए, क्योंकि डिलीवरी के बाद 1-1.5 महीने तक का जो टाइम होता है उस वक्त अगर आप अपनी बॉडी को थोड़ा रेस्ट देते हो तो आपकी बॉडी अच्छे से हील करती है, रिकवर करती है, स्टिचेस में भी और वैसे भी, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरीज में बहुत सारे हमारे जो बोन्स होते हैं
वो अपनी जगह से थोड़े से हिल जाते हैं और उनको वापस सेट होते होते टाइम लगता है। तो जब आप प्रॉपर रेस्ट करते हो, हेल्दी खाना खाते हो, तो आपकी बॉडी को रिजुविनेट होने में, हील होने में, इंटरनली उसी फॉर्म में आने में हेल्प मिलती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड थैंक यू सो मच।